हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों पे अच्छे से होंगे। तो बेटा, कल की जो लॉग की क्लास थी उसमें हमने लॉग की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लॉग के और अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 पावर अंडर रूट लॉग बेस 5 7 -7 पावर में रूट लॉग बेस 7 5। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी बनेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मान लो रूट नहीं होता, सिंपल अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता लॉग बेस 5 7 -7 लॉग बेस 7 5, है ना, तो आंसर इसका एकदम सिंपल होता। ये इससे कैंसिल हो जाता, 7 आ जाता, ये इससे कैंसिल हो जाता, 5 आ जाता, तो इसका आंसर क्या बन जाता बेटा? 2 बन जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको रूट दिया हुआ है ना, तो इस रूट का इलाज करना है बेटा। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसको 5 रूट लॉग बेस 5 7 जो है इसको क्या सपोज कर लिया मैंने? x सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो इसकी भी वैल्यू x की टर्म में निकालने की कोशिश करूँगा क्या बनती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पावर की वैल्यू निकालूंगा बेटा। पावर की वैल्यू निकालेंगे तो पावर में क्या है? रूट ऑफ लॉग बेस 5 7। अब पावर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 5 इधर आके लॉग का बेस बन जाएगा, लॉग बेस 5x। ठीक है, ट्रांसफर में आपको बताया था मैंने। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये रूट हट जाए, क्योंकि रूट ही प्रॉब्लम कर रहा है आपको। तो लॉग बेस 5 7 ये बन जाएगा लॉग बेस 5x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो लॉग 7 बेस 5 7 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 7 अपॉन लॉग 5। बोलिए, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है लॉग x अपॉन लॉग 5, है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा करेंगे तो ये वाले जो लॉग हैं इनके बेस एम्पिटी हो गए, इन वाले लॉग के बेस भी क्या हो गए? एम्पिटी हो गए। तो आप अपनी तरफ से कोई एक बेस लगा सकते हैं। तो हम कौन सा बेस इसमें लगाने वाले हैं उस चीज़ को समझें। ये जो टर्म थी इसमें जो लॉग दिया गया था इसका बेस कितना था बेटा? 5 था, है ना। इसको x के बराबर लेके आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। और ये वाला जो लॉग है इसका बेस कितना है? 7। तो लॉग बेस 5 लेके तो आपने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे जो लॉग आया है यहाँ पे मैं क्या बेस लगा दूँ बेटा? इनका 7 बेस लगा दूँ। क्या बेस लगा दिया मैंने? सबका 7 बेस लगा दिया। अब जैसे ही मैं इनका 7 बेस लगाऊंगा तो देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ठीक है, लॉग बेस 7 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे लॉग बेस 7 5 है तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपके पास? देखो इधर लिख देते हैं, इधर ये तो बन गया बेटा 1, इधर क्या आ गया? इधर आ गया लॉग बेस 7x स्क्वायर, है ना। और इधर क्या बचा? इधर बचा लॉग बेस 7 5, है ना। 1 पावर बची, 2 पावर आती, 1 पावर कैंसिल हो गई इससे। ठीक है, अब इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस 7 5 इक्वल्स टू लॉग बेस 7x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा रूट ऑफ लॉग बेस 7 5 इक्वल्स टू इधर कितना आएगा? लॉग बेस 7x। ठीक है, अब अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूं तो इस x की वैल्यू निकालेंगे तो इस log का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इधर log का ट्रांसफर करेंगे तो log का बेस क्या है बेटा? 7। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा? बेस में आ जाएगा 7। और ये कहाँ चला जाएगा? ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो जो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 7 पावर में रूट लॉग बेस 7 5। तो देखिए आपने x किसको लिया था? इसको लिया था, इसको x माना था, इसको क्या माना था आपने? x। ठीक है, और लास्ट में सॉल्व करने पर x जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आ गया। यही वाली वैल्यू तो बन रही है इधर, देखो 7 की पावर रूट लॉग बेस 7 5, नहीं क्या? तो जब इसको x मानेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी किसके इक्वल निकलेगी? x के इक्वल निकलेगी। तो x माइनस एक्स क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। आया समझ में? ठीक है, चाहो तो आप इसको लेके सॉल्व कर सकते थे। इसमें आगे जब लॉग बनेगा उसका बेस 5 कर देना, फिर x की वैल्यू निकालना, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल थी, तो दोनों के बीच में माइनस साइन था, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 0। राइट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब 2 दिन की जो क्लास होगी उसमें हम लॉग के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, है ना। अब बेटा हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ चुका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, एडवांस 2018 में आया है ना, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। क्वेश्चन था बेटा log बेस टू 9, है ना, ये आया हुआ है जेई 2018 में, log बेस टू 9 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी होल पावर है 1 अपॉन log बेस टू 9, राइट, इनटू √7, और इसकी जो पावर है उसमें है 1 अपॉन log बेस 4 7, है ना, log बेस 4 7, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन था बेटा, है ना। एडवांस 2018 में पूछा गया है, 2018 में। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले आप इस टर्म की वैल्यू निकाल लो। ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, है ना। इसको देखेंगे फिर अलग से सॉल्व होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 7 है बेटा, इसको मैं लिख दिया 7 की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉग वाली टर्म है इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। इसको जब न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या होगा, 7 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की पावर 1/2 log बेस 7 4। अब देखिए, अगर ये 1/2 नहीं होता तो 7 से log 7 कैंसिल हो जाता, प्रॉपर्टी लग जाती log की, लेकिन इसमें 1/2 आ गया। तो पहले इस 1/2 को हटाएंगे, तो 1/2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1/2 को log के अंदर ले जाऊँगा। log के अंदर ले जाएंगे तो ये 4 की पावर में चढ़ जाएगा। तो 7 से log 7 कैंसिल, तो 4 पावर 1/2, तो 4 पावर 1/2 का मतलब 2। तो ये वाली जो वैल्यू निकली बेटा, ये वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ये वैल्यू कितनी निकली है, 2, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, इसमें log बेस टू 9 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, log बेस टू 9 आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए log बेस टू 9 जो है इसको कुछ मान लो। log बेस टू 9 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो बेटा ये बन जाएगा x², है ना। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, इसकी होल पावर हो जाएगी 1 अपॉन log बेस टू x, ठीक है। इसको x माना है, ये x² बन गया। अच्छा, अब ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन log बेस टू x, नहीं क्या। अच्छा, x, अब इस log वाली टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log बेस x2, बन गया। अब अगेन x से log x कैंसिल हो, उसके बीच में क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस 2 को आप अंदर ले जाएंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x log बेस x 2 का स्क्वायर। तो x से log x कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये कितनी बनेगी, 4, और ये वैल्यू कितनी बनी थी बेटा, 2, है ना। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा आपका, 4 × 2 8 आ जाएगा, है ना। ये जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू कितनी बन रही थी, 4, है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी बनी है, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन का, 8 हो जाएगा, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एडवांस में पूछा जा चुका है, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रॉपर्टीज आपको याद है तो सिंपल होता है लॉग का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, इफ 3 पावर x इक्वल्स टू 4 पावर x माइनस 1 देन x कैन नॉट बी इक्वल टू। तो x किसके इक्वल नहीं हो सकता, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2013 में आया हुआ है, जेई 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके ऑप्शंस भी मुझे लिखने पड़ेंगे। देखो ऑप्शंस हैं इसके इस तरह से, 2 log बेस 3 2 अपॉन 2 log बेस 3 2 माइनस 1। मतलब एक तो आपको इसका जो आंसर है वो log बेस 3 2 की टर्म में चेक करना है क्या आएगा। दूसरा ऑप्शन है 2 अपॉन 2 माइनस log बेस 2 3
थर्ड ऑप्शन है 1/1 माइनस log base 4 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 log base 2 3 अपॉन 2 log base 2 3 माइनस 1, है ना। तो हमको क्या बताना बेटा, हमको ये बताना है कि x की जो वैल्यू निकलेगी वो इनमें से किसके इक्वल नहीं होगी। ध्यान देना क्या लिख रखा है, कैन नॉट बी इक्वल टू। राइट बेटा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, 3 पावर x इक्वल्स टू 4 पावर x माइनस 1। राइट, तो देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें ये वाला जो x है इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो 3 4 की पावर कितनी जाएगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस वाला ये x पावर में था, इसका ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इस पावर की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इस पावर की वैल्यू निकालूंगा तो 4 का इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 4 बेस में है तो इधर आके log का बेस बन जाएगा, log बेस 4 3, ठीक है। अब इस x को सेपरेट करना है, इस x के साथ क्या आ जाएगा, x बटे x 1, और इस 1 के साथ करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू log बेस 4 3, ठीक है। तो 1 बाई एक्स ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस log बेस 4 3। राइट, तो यहां से देखिए अब x का जो x की जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल कर दो, इसका व्युत्क्रम कर दो 1 अपॉन 1 माइनस log बेस 4 3। x की एक वैल्यू तो ये बन गई, तो x की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस log बेस 4 3, log बेस 4 में देखो 1 अपॉन 1 माइनस log बेस 4 3 इसके इक्वल बन रही है वैल्यू। तो x की वैल्यू ये वाली पॉसिबल है, ठीक है ना। आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें log का बेस 3 बना रखा है, इसमें log का बेस क्या बना रखा है 2, इसमें log का बेस क्या बना रखा है 2। तो पहले मैं log का बेस 2 बना लेता हूँ ना, log का बेस 2 बनाएंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये किसके इक्वल आएगा, इसकी बात कर लेते हैं, है ना, यहीं से। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस log का बेस 2 मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये जो 4 है इसको लिखूंगा बेटा 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। और ये जो 2 का स्क्वायर बना है इसकी जो पावर है इसको मैं log से आगे ले आऊंगा तो 1/2 बन जाएगा ये। बोलो, बताया था आपको, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, देखो 1 अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस, और इधर कितना आएगा log बेस 2 3। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 अपॉन 2 माइनस log बेस 2 3, है ना। ये वैल्यू बन जाएगी एक x की। क्या ये वाली वैल्यू बन रही है ऑप्शन में, देखो 2 अपॉन 2 माइनस log बेस 2 3 बन रही है। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है log बेस 2 पर या log बेस 2 की टर्म में, है ना। अच्छा, ये जो आंसर था ये किसमें था, log बेस 2 की टर्म में ही था। तो देखो अपने आप ये आंसर गलत हो जाता है, जब ये आंसर सही हो गया तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा क्या, ये वाला ऑप्शन, इसको भी आप चेक कर सकते हो। log का जो बेस है अब की बार क्या बनाना है 3। अब log का बेस 3 कैसे बनाएंगे, देखो इसी को देखें, 2 अपॉन 2 माइनस log का बेस 3 बनाना है ना। यहाँ पे 3 को लाना है तो क्या करूँ मैं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1 अपॉन क्या लिख दूँ इसको, इस तरह से। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे ना, प्रॉपर्टी आपको बताई थी। 2 अपॉन, अब इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे वाले का, इसका एलसीएम आएगा log बेस 3 2, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 log बेस 3 2 माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो बन गई बेटा 2 अपॉन कितना आएगा, अच्छा ये ऊपर आ जाएगा तो 2 log बेस 3 2 आएगा इसके साथ, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 2 log बेस 3 2 माइनस 1। क्या बन रही है इस तरह की वैल्यू x की, देखो बन रही है सेम वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है x की। तो आपने चेक किया, सबसे पहले x की वैल्यू ये वाली निकली, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, log का बेस क्या बनाया 2, तो इसके इक्वल आ गई वैल्यू। और फिर हमने log का बेस क्या बनाया 3, तो वैल्यू इसके इक्वल निकल आई, है ना। इसके इक्वल नहीं आ रही वैल्यू, तो आपको यही बताना था द x कैन नॉट बी इक्वल टू, x किसके इक्वल नहीं होगा बेटा, इसके इक्वल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि आपको क्या सेलेक्ट करना था, आपको वो सेलेक्ट करना था जो x के बराबर नहीं है। तो x के बराबर ये तीनों तो हो गए थे, है ना, ये नहीं हुआ था x के बराबर, x की इस तरह की कोई वैल्यू नहीं बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई 2013 में पूछा जा चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लें।
हाँ बेटा, अब कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ना, बढ़िया वाले लॉग के। तो आज की क्लास में जो हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें कोई कंडीशन दी हुई होगी और कुछ वैल्यू आपसे निकलवाई जाएगी, या फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होंगे ना। अभी हम लॉग के इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कल की क्लास होगी, ठीक। क्वेश्चन है बेटा, इफ x इक्वल्स टू लॉग बेस 2a, है ना, x की वैल्यू दी हुई है, एंड y इक्वल्स टू लॉग बेस 3a 2a, एंड z इक्वल्स टू लॉग बेस 4a 3a, ठीक है। देन एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है ना। इसके ऑप्शंस भी बेटा मैं लिख देता हूँ, 2yz 2xy, है ना, 2zx और नन, इनमें से कोई नहीं। तो x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी, आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एकदम सिंपल है, देखिए एक्स वाई जेड प्लस 1 है ना, इसकी वैल्यू निकाले तो इसमें x की वैल्यू रख दो पहले। x की वैल्यू है log बेस 2a, ठीक है, इनटू y की वैल्यू रख दीजिए log बेस 3a 2a, फिर z की वैल्यू रख दीजिए log बेस 4a और 2a, सॉरी 3a, प्लस ये वाला 1 एज इट इज, राइट। सॉल्व करते हैं, देखो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं log a अपॉन log 2a, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ log 2a अपॉन log 3a, इसको लिख सकता हूँ log 3a अपॉन log 4a, जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कल, उसको यूज करके। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा log a अपॉन log 4a, क्या बचा log a अपॉन log 4a प्लस 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई, है ना। अब हम देख लेंगे ऑप्शन से चेक करके कि किस ऑप्शन से इस तरह की वैल्यू बनती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है बेटा, 2yz है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2yz, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू रख दो इसमें। y की वैल्यू कितनी है, log बेस 3a 2a, इंटू z की वैल्यू log बेस 4a 3a। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 log 2a अपॉन log 3a इंटू log 3a अपॉन log 4a, राइट। अच्छा क्या होगा अब इसमें, देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, 2 log 2a अपॉन log 4a, है ना। अच्छा एक बार इसमें देखो, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये ऑप्शंस में नहीं बनेगा, तो इस 1 का इलाज करते हैं पहले। इस वाले 1 का, इस वाले 1 का इलाज कैसे होगा, देखो इस वाले 1 का इलाज करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लिया इसका आगे, log 4a, ये बन जाएगा log a प्लस log 4a, नहीं क्या। अब log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इधर लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, ये log 4a स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है log 4a, नीचे क्या है log 4a है, ठीक है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही log के साथ जब मर्ज करेंगे तो log 4a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। तो log 4a स्क्वायर अपॉन log 4a, ये इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। हाँ अब आप इसको ऐसे समझो, log ये जो 4 है इसको क्या लिख दूँ बेटा मैं, 2 का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर था ही, तो इसको 2a का स्क्वायर लिखा जा सकता है अपॉन log 4a। अब ये क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी एक्स वाई जेड प्लस 1 की, वो ये आएगी 2 log 2a अपॉन log 4a। तो देखिए बन रही है ये वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन में बन गई ये वैल्यू, तो 2 log 2a अपॉन log 4a बन गई ना।
अब बाकी को आप चेक करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया है, तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी को अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो इस तरह की वैल्यू नहीं बनेगी। आया समझ में? देखो एक्स वाई जेड की सिंपल वैल्यू रखी, प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई लॉग की, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने ऑप्शंस को चेक किया, वो ऑप्शंस को जब चेक करेंगे तो देखो बेटा किसी भी ऑप्शन में +1 नहीं आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका +1 आ गया, तो आप इस +1 का इलाज करें। +1 का इलाज कैसे किया? मैंने एलसीएम ले लिया, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगी आगे log m + log n, log mn हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गए, ठीक है। अभी जो 4 था इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर में से स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर लास्ट में ये वैल्यू बनेगी 2 log 2a अपॉन log 4a, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन था 2yz, इसमें y की वैल्यू रखी, z की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 2 log 2a अपॉन log 4a आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, now we move to the next question. The question is, if a equals to log 2, b equals to log 3, c equals to log 7, है ना, a b c की वैल्यू आपको गिवन है, एंड ऑल्सो गिवन 6 पावर x इक्वल्स टू 7 पावर x प्लस 4, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है बेटा क्या होगी, है ना। ऑप्शन इस तरह से हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 4b अपॉन सी प्लस a माइनस बी, है ना, ए बी सी की टर्म में आपको वैल्यू बतानी है इसकी। फिर सेकंड ऑप्शन है 4c अपॉन a प्लस बी माइनस सी। थर्ड ऑप्शन है 4b अपॉन c माइनस a माइनस बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4a अपॉन a प्लस बी माइनस सी। राइट बच्चों, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है ना x की वैल्यू के लिए। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है 6 पावर x इक्वल्स टू 7 पावर x प्लस 4। तो पहले x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा सबसे पहले इस x को उधर ट्रांसफर करो, है ना, पावर वाले x को। तो 6 इक्वल्स टू 7 की पावर कितनी हो जाएगी? x प्लस 4/x, रेसिप्रोकल में आ जाती है पावर, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर का। सॉरी। अच्छा, अब देखें, अब इस पावर की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x प्लस 4/x पावर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का ट्रांसफर करना पड़ेगा। 7 का ट्रांसफर करेंगे तो log बेस 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसको सेपरेट कीजिए, इसके साथ सेपरेट करूंगा तो x/x हो जाएगा 1, और इसके साथ सेपरेट करूंगा तो 4/x इक्वल्स टू log बेस 7 6, राइट। तो 4/x की वैल्यू बन गई log बेस 7 6 माइनस 1। तो x/4 कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, log बेस 7 6 माइनस 1। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 4 अपॉन log बेस 7 6 माइनस 1, राइट। इस तरह से वैल्यू बन गई है। लेकिन ऑप्शंस तो इसके ABC में है, तो ऑप्शंस की फॉर्म में आपको आंसर बताना है x का ABC की टर्म में। अब देखो ABC में आंसर बनाने के लिए आप देखें तो a की वैल्यू में log 2 है, इसमें log 3 है, इसमें क्या है? log 7 है। तो इसको log 2 log 3 log 7 में कन्वर्ट करना है बेसिकली। कैसे करेंगे? देखिए, 4 अपॉन, इसको लिख लिया बेटा log 6 अपॉन log 7, लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का 1। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए बेटा, जैसे log का बेस नहीं लिखा हुआ है, तो जब log का बेस नहीं लिखा हुआ हो तो हम अपनी तरफ से क्या बेस कंसीडर करते हैं? ई बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब उसको लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको log 6 अपॉन log 7 कर दिया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, है ना, log 7 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 log 7 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? log 6 माइनस log 7, ऐसे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अब ये जो log 6 है
इसमें जो 6 आ रहा है इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, तो लॉग 2 इंटू 3 बनेगा ये। अब लॉग 2 इंटू 3 जब ये बनेगा तो 4 लॉग 7, हाँ इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे ना तो उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो log 2 इंटू 3 क्या बनेगा, log 2 प्लस log 3, तो इसको लिख देंगे log 2 प्लस log 3 माइनस का log 7, है ना। अब बस वैल्यू रख दीजिए 4, log 7 की वैल्यू क्या थी बेटा c, तो ये 4c हो गया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है a, ये b था और ये कितना था c, तो 4c अपॉन a प्लस बी माइनस c, ये वैल्यू बनेगी x की a b c की टर्म में, है ना। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड, 4c अपॉन ए प्लस बी माइनस, राइट। तो नोट करते रहिएगा बेटा क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 पावर x इक्वल्स टू 0.5 पावर y इक्वल्स टू 1000, देन 1/x माइनस 1/y, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ठीक है, तो करते हैं बेटा कैलकुलेट इसको। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सिंस गिवन 5 पावर x इक्वल्स टू 0.5 पावर y इक्वल्स टू 1000, तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों से 5 पावर x इक्वल टू 1000, इन दोनों से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी बनेगी बेटा, वो log बेस 5 1000 बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। अच्छा, इससे और इससे अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, log बेस 0.5 1000, x की वैल्यू बन गई फर्स्ट और थर्ड टर्म से, सेकंड और थर्ड टर्म से किसकी वैल्यू बन गई, y की वैल्यू बन गई, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y, सो पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस, 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ x इज log बेस 5 1000 माइनस the value of y is log base 0.5 1000, राइट। अब देखिए इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, 1000 तो नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ऐसा ही इधर करेंगे तो 1000 नीचे आ गया, इधर कितना गया 0.5, तो क्या हुआ अब इसमें देखो, log m माइनस log n बन गया ना, दोनों log के बेस सेम है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो इन log को हम मर्ज कर सकते हैं बेटा, है ना। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो log m बाई n वाली प्रॉपर्टी से इनको जब मर्ज करेंगे तो एक इसके इक्वल निकलेगा, log बेस 1000 है ना 5 अपॉन 0.5 के, बोलिए इसी के इक्वल आएगा। अब log 5 अपॉन 0.5, तो 5 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा log, अब ये जो देखो ये जो है 1000 इसको 10 का क्यूब लिख दिया ना, और ये कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या होगा, ये जो बेस में जो पावर है इसको हम आगे ले आएंगे log से, तो 1 अपॉन में आएगी 1/3 log बेस 10 10, log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसका जो आंसर है लास्ट में क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y इज ऑब्टेन्ड 1/3, राइट, नोट कर लीजिएगा। ओके, now we come to the next question. Question is given log base 2a by 2 equals to log base 3b by 3 equals to log base 4c upon 4, and also given a power 1/2, b power 1/3, c power 1/4
इक्वल्स टू 24. Then find values of A B C. तो A B C की वैल्यूज फाइंड करनी है हमको, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये जो A B C आ रहे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो ये 3 टर्म्स आपको इक्वल दी हुई हैं, तो सिंस गिवन log base 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू log base 3 अपॉन log base 3b अपॉन 3 log base 4c अपॉन 4। तो देखिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, जब आपको 3 टर्म्स इक्वल करके दी गई हैं, है ना, तो उस तरह की डील को सिचुएशन करने के लिए आप हमेशा इसको बराबर किसी कांस्टेंट के मानोगे। तो मैंने किस कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया, इसको लैम्बडा के इक्वल लिख दिया। ये जो 3 टर्म्स थी, है ना, इनकी जो वैल्यू आएगी बराबर है ना, तो वो मैंने कितनी मान ली, लैम्बडा मान ली। ठीक है, अब जब इनकी वैल्यू लैम्बडा मानी है तो आप देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से बेटा, है ना, इन दोनों से अगर मैं बात करूँ तो log base 2a कितना आएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्बडा, है ना। फिर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो log का ट्रांसफर करना पड़ेगा। log का बेस क्या है, 2, उधर जाके बेस बन जाएगा 2, और ये कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा, 2 पावर 2 लैम्बडा, राइट। इसी टाइप से इन दोनों से अगर मान लो मैं log base 3b की वैल्यू निकालूँ तो कितनी बनेगी बेटा, ये 3 लैम्बडा बनेगी। ठीक है ना, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलर वे में 3 पावर 3 लैम्बडा, है ना। एंड सिमिलरली इफ यू फाइंड log base 4c, तो दिस विल बी 4 लैम्बडा, एंड फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ c विल बी ऑब्टेन्ड 4 पावर 4 लैम्बडा। तो इस तरह से ABC की वैल्यूज बन गई हैं। A की वैल्यू 2 पावर 2 लैम्बडा, B की पावर वैल्यू 3 पावर 3 लैम्बडा, C की वैल्यू 4 पावर 4 लैम्बडा, है ना। अब आप इस इक्वेशन को यूज करो, क्योंकि ये कंडीशन तो अभी यूज ही नहीं करी ना, इसको भी तो यूज करना है, ठीक है ना। तो सिंस गिवन A पावर 1/2, B पावर 1/3, C पावर 1/4 इक्वल्स टू 24। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A B C, है ना, इन दिस इक्वेशन। तो A की वैल्यू है 2 पावर 2 लैम्बडा, तो पावर 1/2 हो गया। B की जो वैल्यू है वो इस तरह से है 3 पावर 3 लैम्बडा। B की जो वैल्यू बनेगी, लैम्बडा की वैल्यू इसमें बन रखेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 क्यूब, है ना। 3 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। और इधर C की वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू आएगी 4 पावर 4, तो 4 पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। तो इस तरह से C की वैल्यू 256, B की 27 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ A B C are 3 कॉन्जिक्यूटिव हिंदी में बोले तो बेटा क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, धनात्मक पूर्णांक हिंदी में बोले तो। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब धनात्मक पूर्णांक। देन द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस c दिस इज इक्वल टू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन आपको ABC की टर्म में दिए हुए हैं, log B, सेकंड है log B/2। अब देखिए यहाँ पे log का बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी log का बेस नहीं लिखा हुआ है ना। तो इस केस में क्या अंडरस्टूड है कि log का जो बेस है वो क्या होगा, E होगा, है ना। मैथमेटिक्स में जो log का बेस है वो E कंसीडर किया जाता है, 2 log B। तो log B की टर्म में आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखिए log 1 प्लस c, है ना। ABC के बारे में क्या कहा गया है, ABC के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, A को जैसे n मान लिया, B को क्या मान लिया, n+1, और C को क्या मान लिया, n+2। तो देखिए n+1 n+2 ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे कि नहीं होंगे, बताओ।
कॉन्जुगेटिव हो गया ना, यहाँ पे n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई नेचुरल नंबर हो गया। तो ये हमने a b c की वैल्यू मान ली है, ठीक है। देन log 1 प्लस सी ए, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी n की टर्म में वो क्या बनेगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो log 1 प्लस सी ए, c और a का मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू है n और a की वैल्यू कितनी है बेटा n प्लस 2, है ना। इसको सॉल्व आउट करो, log 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो दिस इज log n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब इस पर थोड़ा सा गौर करें तो बेटा ये होल स्क्वायर बन रहा है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, किसका होल स्क्वायर है, n प्लस 1 का। सो दिस विल बी log n प्लस 1 स्क्वायर, है ना। अब log प्रॉपर्टी से जो पावर है आगे आ जाएगी, तो 2 log n प्लस 1 बनेगा। और log n प्लस 1 की जगह मैं क्या रख दूँ, n प्लस 1 किसकी वैल्यू है, b की, तो बन जाएगा 2 log b। तो सॉल्व करने पर log 1 प्लस सी किसके इक्वल आया, 2 log b के इक्वल आया ना, 2 log b मीन्स ऑप्शन 4, दिस इज करेक्ट, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक इक्वेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 9 पावर log बेस 3 log बेस 2x इक्वल्स टू log बेस 2x माइनस log बेस 2x स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस इक्वेशन में जैसे एक टर्म लगातार चमक रही है, क्या, log बेस 2x चमक रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, log बेस 2x को कुछ सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया मैंने, इसको y, है ना। इक्वेशन या इन इक्वेशन का कोई क्वेश्चन हो, उसमें अगर कोई एक ही सिमिलर टर्म लॉग किया ना, एक जैसी टर्म चमक रही हो, तो उसको आप कुछ सपोज कर लें, कंसीडर कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, इसको y, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बन जाएगी बेटा 9 पावर log बेस 3y इक्वल्स टू log बेस 2x, इसको y कंसीडर कर लिया ना, y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन या इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि लास्ट में जो भी x की वैल्यूज आएंगी, है ना, सॉल्व करने पर, उनमें सॉल्यूशन में केवल वही वैल्यूज काउंट होंगी जो इनइक्वलिटी या इक्वेशन के डोमेन में आ रही हैं। डोमेन का मतलब ये है x की केवल वही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी जिनके लिए log वाली सारी टर्म क्या हो, डिफाइन हो, है ना। अभी जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं क्या बनता है, फिर आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 9 log बेस 3y, तो 9 को लिख देंगे बेटा 3 का स्क्वायर, है ना। तो जो स्क्वायर का 2 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log बेस 3y इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो 3 से log 3 हटाए, बीच में 2 आ गया, तो इस 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 3 log बेस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट, तो बन गया बेटा y स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, या 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई y में। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर फैक्टर बन जाते हैं तो फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं बनते तो हम धराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो इजी वे में फैक्टर बनने देखो, इसके एक फैक्टर आएगा 2y माइनस 1 और एक फैक्टर आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू आ गई 2, है ना, -1/2 और 1। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि y के क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होंगे। ये कैसे पता चलेगा, अगर y के साथ log आ रहा है तो आपको ये देखना है कि वो वाली टर्म इन दोनों वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या। तो देखो इक्वेशन यहाँ से चली थी ये y वाली, तो इसमें यहाँ पे log आ गया था y के साथ में, या ऐसे कह लो कि y जो है वो log के अंदर आ गया था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे y log के साथ में आ रहा है तो y क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये log डिफाइन होगा। अगर y नेगेटिव है या 0 है तो फिर log डिफाइन नहीं होगा। ये y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज आई हैं y की, उनमें ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, और इस वाली वैल्यू के लिए log डिफाइन नहीं होगा।
लॉग डिफाइन नहीं होगा, ये वाली टर्म डिफाइन नहीं होगी, इसलिए ये जो वैल्यू आई है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, है ना, इसको सॉल्यूशन में नहीं लेंगे। तो फिर हम केवल एक ही वैल्यू के साथ रह जाएंगे, y इक्वल्स टू 1 के साथ। अब 1 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो डिफाइन हो जाएगी टर्म, ठीक है, ओके। अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी x की, तो y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, है ना। y के बेस में कौन था, ये log बेस टू x था, तो log बेस टू x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, क्या इस x की वैल्यू के लिए सारी टर्म डिफाइन होंगी, बिल्कुल। देखो x जो है वो इस log के अंदर आ रहा था, नहीं क्या, अब x इक्वल टू 2 है, 2 के लिए डिफाइन हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए था x, तो पॉजिटिव आ रहा है x। अगर x मान लो नेगेटिव आता तो फिर उसको भी डिस्कार्ड कर देते, उसको भी रिजेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू 2, है ना। और अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x पावर 3/4 log बेस 3x स्क्वायर प्लस log बेस 3x, है पूरा मटेरियल x की पावर में है, -5/4 इक्वल्स टू √3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। करते हैं सॉल्व, देखिए कैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले ये जो पावर है इस पावर की वैल्यू निकालो बेटा। अब जब पावर की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 log बेस 3x स्क्वायर प्लस log बेस 3x -5/4, तो इस x का ट्रांसफर करना पड़ेगा उधर इस x का ट्रांसफर करेंगे तो ये log का बेस बन जाएगा, इधर कितना आ जाएगा बेटा √3 आ जाएगा, नहीं क्या, ठीक है। अच्छा अब ये जो था इसको समझो, इसमें से √3 का मतलब 3 की पावर 1/2, तो 1/2 पावर आगे ले लेना, तो ये बन जाएगा 1/2 log बेस x3, बोलिए बनेगा। अच्छा इसका अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में उतारूं नीचे तो ये बन जाएगा इस तरह से log बेस 3x, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो टर्म थी ये कितनी आ गई 1/2 log बेस 3x, है ना, और ये 3/4 log बेस 3x स्क्वायर प्लस log बेस 3x -5/4। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या चमक रहा है बेटा, log बेस 3x चमक रहा है, तो log बेस 3x को मैं क्या मान लूं, पुट log बेस 3x इक्वल्स टू y, इसको y मान लेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3/4 y स्क्वायर प्लस y -5/4 इक्वल्स टू 1/2y, ठीक है। तो इधर एलसीएम कितना आएगा लेफ्ट साइड में 4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, देखो तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ गया साहब एलसीएम 4, इधर कितना आएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y, 3y स्क्वायर प्लस 4y, और माइनस का कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, और इधर 1/2y, तो ये इससे 2 टाइम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3y³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y, और 2 उधर चला जाएगा, तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, देखो 3y³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, ऐसे यहाँ पे y में क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले किसकी वैल्यू जाएंगी आपके पास, y की, है ना, और फिर y की वैल्यू हम log बेस 3x पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेंगी, x की, है ना। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बताया था आपको मैंने, फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना, y की कोई रैंडमली वैल्यू रख के देखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो सबसे पहले मैंने y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 2, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और ये -7 कट गया 0, तो y इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, तो इसलिए y -1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, बोलो, ठीक है। y इक्वल टू 1 रखने पर क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है पॉलिनोमियल, तो y -1 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए y -1 से इसको डिवाइड कर देना, है ना, या फिर उसके लिए भी आपको मैंने तरीका बताया था क्या, टर्म्स को बैलेंस करके, जैसे 3y³ बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3y स्क्वायर से, 3y³ बन जाएगा, माइनस का 3y स्क्वायर आएगा, है ना, यहाँ पे कितना है प्लस का 4y स्क्वायर, तो प्लस के 4y स्क्वायर
को बनाना है। माइनस का 3y² बन चुका है, तो माइनस 3y² के साथ क्या होना चाहिए बेटा आपके पास, प्लस का 7y²। जब वो माइनस 3y² में ऐड होगा तो 4y² आ जाएगा। तो 7y² बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 7y से। तो 7y² यहाँ से आएगा, माइनस 3y² यहाँ से आया था, तो क्या बन जाएगा 4y²। ये टर्म बैलेंस हो गई। साथ में आएगा माइनस का 7y, बनाना कितना है माइनस का 5y। तो माइनस 7y से माइनस 5y कैसे बनेगा, जब माइनस 7y के साथ में क्या हो, प्लस का 2y हो। तो प्लस के 2y बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा 2 से। तो 2y यहाँ से आएगा, माइनस 7y यहाँ से आएगा, कितना बन जाएगा माइनस 5y और माइनस 2, तो कॉन्स्टेंट टर्म -2 है, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, तो इसके भी देख लो फैक्टर हो जाएंगे, तो हाँ हो जाएंगे ना इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर आएंगे बेटा 3y + 1 और y + 2। देखता हूँ एक बार चेक करके, सही है क्या, सही है। तो इस तरह से इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर ही आ गए। तो इसको सॉल्व करने पर क्या क्या वैल्यू निकली बेटा y की वैल्यू, जब इसको 0 करूंगा तो 1 आएगी, इसको 0 करूंगा -1/3 और इसको 0 करूंगा तो -2। तो ये y की वैल्यूज आ गई है ना। अब ये दरअसल y की वैल्यूज ना हो गया, किसकी वैल्यूज हैं, y क्या था, y देखो क्या था, y log बेस 3x था। तो y की वैल्यूज इसमें रखने, तो इसको तो मिटा देता हूँ मैं इक्वेशन को, इसका काम कर दूँ। हाँ, तो log बेस 3x इसकी वैल्यू चाहिए बेटा 1 -1/3 और -2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो, जब इसको 1 के इक्वल लूंगा तो इस log 3 का ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1, मतलब 3। इसके इक्वल लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर -1/3, और इसके इक्वल लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर -2, है ना। या फिर अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x = 3, 1/3 की पावर 1/3 और 1/9। अब ये जो 3 वैल्यूज है ना, इनमें ये इंटीजर वैल्यू है ना। और अगर मैं रेशनल वैल्यूज की बात करूं तो 1/3 और 1/9 ये 2 रेशनल वैल्यूज हैं, ये इर्रेशनल वैल्यू है ना। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में कहा जाता कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस में कितने रेशनल वैल्यूज होंगी, कितनी इर्रेशनल वैल्यूज होंगी, तो हमारा आंसर क्या होता है कि 2 सॉल्यूशन रेशनल होंगे और एक सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लॉग की इक्वेशन के सॉल्व करने वाले, राइट। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब कल की जो क्लास होगी लॉग की, उसमें हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।